ओम शांति। ओम शांति। तपस्या की सुंदर अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और ये तपस्या की अग्नि हमें भी संस्कारित करेगी और सारे संसार को भी, विश्व को भी परिवर्तित करेगी। हमारी तपस्या केवल हमारे लिए नहीं, लेकिन समूचे संसार के कल्याण के लिए है। इसलिए जब हम योग में बैठते हैं, तपस्या में बैठते हैं, तो आत्म कल्याण तो है ही, लेकिन साथ साथ विश्व का कल्याण है। तो जिसके साथ हमें योग लगाना है, जिन्होंने हमें योग करना सिखाया, जो हमें तराश रहे हैं, निखार रहे हैं, ऐसे प्यारे बाबा का पहले हम इस भट्ठी में आह्वान कर लें। करेंगे ना? चले चंद पलों के लिए प्यारे बाबा का भी अपने शांति सरोवर में आह्वान, अपनी इस भट्ठी में आह्वान, जो हमें व्यक्त से अव्यक्त बनाने वाले हैं। ले चलें अपनी बुद्धि को परम धाम में। देखें महाज्योति बाबा परम धाम में अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए दिल से हम आह्वान करें बाबा का। प्यारे बाबा, रोज तो हम ऊपर आते हैं आपके पास, आज आप हमारे बीच आए, आपकी याद में डूबने के लिए, स्वयं को परिष्कृत करने के लिए योग भट्ठी में हम बैठे। बाबा आप हमारे बीच आए। प्यार भरा निमंत्रण प्यारे बाबा को। और देखिए निराकार बाबा परम धाम से नीचे उतर रहे। आ गए ब्रह्मा बाबा के तन में। और अब बाप दादा दोनों ही अपना दिव्य प्रकाश फैलाते हुए नीचे साकार सृष्टि की ओर, जैसे हमारे प्रेम की डोर में बंधकर बाबा खींचे चले आ रहे। आ गए हमारे शहर रायपुर के ऊपर और अब पहुंच गए हमारी शांति सरोवर में, हमारे सुंदर सभागार में। देखें बाप दादा को अपने सम्मुख। बाबा पूरे हॉल में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे और अपनी शक्तिशाली दृष्टि से मुझे निहाल कर रहे हैं।
मेरी बुद्धि बाबा पर एकाग्र है। स्वयं सर्वशक्तिवान जगत नियंता मेरे सम्मुख। पूरा हॉल बाबा के प्रकाश से प्रकाशित। ओम शांति। बाबा की उपस्थिति में ही बाबा के द्वारा दिए गए ज्ञान रत्नों से हम खेलेंगे। बाबा को पूरे 2 दिन, आज और कल, जब भी इस हॉल में आए, बैठें, बाबा को सम्मुख देखें। बाबा को हम विदाई नहीं दे रहे हैं, बाबा हमारे साथ, हमारे सम्मुख, उनकी छत्र छाया में, उनकी शक्तियों, उनके वरदानों और साथ ही उनके दिव्य प्रकंपनों के बीच रहते हुए, उसी स्वयं में समाते हुए हम ये भट्ठी करेंगे। ठीक है? भट्ठी का भाव ही होता है भट्ठी। यदि इसका संधि विच्छेद करें, भट्ठी अर्थात भटकते हुए मन बुद्धि को ठिकाना देना। भटकते हुए मन बुद्धि को ठिकाना देना, भट्ठी। तो जो मन, जो बुद्धि अब तक संसार में भटक रहे, व्यर्थ में भटक रहे, पास्ट में और फ्यूचर में भटक रहे हैं, उस अपने मन बुद्धि को बाबा पर एकाग्र कर लेना। कि बाबा ने कहा है नंबर 1 में वही आएंगे। सभी नंबर 1 में आना चाहते हैं ना? कौन कौन नंबर 1 में आना चाहते हैं? जरा हाथ उठाएं। वाह! रायपुर की सभी राजकुमारियां नंबर 1 में हैं, राइट? रायपुर में रहने वाले वैसे भी राजा रानी हैं ना, राजकुमारियां हैं भविष्य की, अभी भी बाबा की राजकुमारियां, और भविष्य में तो विश्व की राजकुमारियां, राइट? है ना? ऐसा नशा है ना? तो नंबर 1 में यदि आना है तो क्या करना होगा? क्या करना होगा? थोड़ा जोर से बोलिए, यहां तक आवाज आए। ठीक है, आंसर आ गया है। बाबा ने कहा यदि तुम्हें नंबर 1 में आना है तो अपनी बुद्धि को एक बाबा पर एकाग्र कर लो। जो अपने मन बुद्धि को एक पर एकाग्र करेंगे वही एक में आएंगे, नंबर 1 में आएंगे। अब देखें हम अपने मन बुद्धि को कितना एकाग्र कर पाते हैं। वेरी ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से हम इस भट्ठी में अपने आप को देखें, क्योंकि भट्ठी का दूसरा अर्थ होता है आईना। भट्ठी आईना है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए अपने आप को देखें कि मैं
कितना आगे बढ़ पाया हूँ, कितना वो कर रहा हूँ जो भगवान करने को कह रहे हैं, और कितना अपने आप को चला रहा। देखें और चलाएं नहीं, क्योंकि आईना जब हम देखते हैं तो दो पर्पस होता है। एक, जो दाग धब्बे लगे हुए हैं उसे पोंछ लेना, है ना। ऐसा थोड़ी आपने आईना देखा और आपका जो काजल है वो यहाँ तक लग गया है, यहाँ तक आ गया है, और आपने कहा ठीक है चलता है चलो ऐसा तो नहीं कर। या बिंदी आपके यहाँ की जगह यहाँ लग गई। अभी तो आप लिपस्टिक्स नहीं लगाती, लेकिन आपका लिपस्टिक भी पूरा इधर उधर बिखर गया है और आप कहते चलो ऐसा तो नहीं करते ना। आईना देखना मतलब जो कमी है, जो दाग धब्बे हैं, जो इम्परफेक्शन है आपके सौंदर्य में, आपके श्रृंगार में, उसे ठीक करना। तो दाग लगा हुआ है उसे मिटाते हैं, राइट, और श्रृंगार करते हैं। आईना देखकर श्रृंगार करते हैं। तो दोनों कार्य आईना अर्थात इस भट्ठी में जो दाग धब्बे हैं, जो कमी कमजोरियां हैं, जो अवगुण हैं, उसे मुझे निकाल देना है। ऐसा नहीं कि लगा रहे ना, चलता है, उसके में भी तो लगा है। ऐसा करते हैं क्या आप? नहीं ना। मेरी पड़ोसन का भी जो दाग धब्बा लगा हुआ है वो चल रही है, तो मैं भी अपने दाग धब्बे सहित या फिर इधर उधर काजल और बिंदी लगा के चल दूं। ऐसा तो नहीं करते ना। कोई कैसा भी है, मुझे अपनी श्रृंगार को परफेक्ट करना है, अपनी कमी कमजोरियों को नष्ट करना है। क्योंकि भट्ठी का तीसरा अर्थ, भट्ठी अर्थात योग अग्नि, यज्ञ, जिसमें स्वाहा करना होता है। तो यहां से हम स्वाहा करके जाएंगे, स्वाहा स्वाहा। जो भी कमी कमजोरियां हैं स्वाहा, लेके नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? जाएंगे अपनी कमी कमजोरियां? नहीं ना, यहाँ छोड़ के जाएंगे, स्वाहा करके जाएंगे। हाँ जी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा धीरे बोला। जब पहली बार मैं भट्ठी कराने के लिए निकल रहा था 2003 में, तो हमारे यहाँ की एक बहुत सुंदर सी परंपरा है, हमारे विद्यालय की, हमारे इस परिवार की, अलौकिक परिवार की, कि जब कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने बड़ों से छुट्टी लेकर जाते हैं, राइट। आप भी जब कभी भी रायपुर से बाहर जाते होंगे तो दीदी से छुट्टी लेके जाते हैं ना, हमारी कमला दीदी से, सविता दीदी से, या जहाँ भी आप जाते हैं सेंटर पर छुट्टी लेके जाते हैं ना, या ऐसे ही चले जाते हैं? छुट्टी लेते हैं? छुट्टी लेते हैं बाबा से या नहीं लेते? लेते हैं ना। छुट्टी लेके जाया करें। बच्चा यदि कहीं चला जाए, 3-4 दिन तक गायब हो, तो माँ को चिंता होगी या नहीं होगी? होगी ना। ये भी तो हमारी अलौकिक माएँ हैं, है ना। और बाबा सबसे बड़ी माँ, और फिर हमारी ये गुरु भाई जिन्हें बाबा कहते हैं, वो अलौकिक माँ। तो छुट्टी लेके ज़रूर जाएं। क्यों? क्योंकि बाबा से छुट्टी लेकर जाना, बाबा से दृष्टि लेकर जाना, निमित्त आत्माओं से शक्ति भर कर जाना, वो सफलता का एक सुंदर ठप्पा लगा देता है। मार्ग में यदि कोई विघ्न आने वाले हैं, वो विघ्न टल जाता है। हम जिस कार्य के लिए जा रहे हैं वहाँ हमें संपूर्ण सफलता मिलती है। इसलिए ज़रूर छुट्टी लेकर जाया करें, ठीक है। मैं भी दादी के पास गए, दादी नाश्ता कर रही थी कि दादी आप भट्ठी में तो भेज रहे हो, लेकिन मैं वहाँ जाकर क्या कराऊँ, आपकी क्या प्रेरणा है? तो दादी ने कहा तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ झाड़ू लेकर जाओ। झाड़ू। तब तो मैं बहुत छोटा था, मेरी समझ में नहीं आया झाड़ू लेकर जाऊं मतलब कैसे ले जाऊं। झाड़ू मेरी अटैची की साइज़ का होगा या कैसे, मैं मेज़रमेंट कर रहा था और ये भी ख्याल आ रहा था कि बहन जी ने झाड़ू क्यों मंगाया है। लोग तो अच्छी अच्छी चीज़ मंगाते हैं मधुबन से कि हाँ टोली ले आना, ये ले आना, बहन जी ने झाड़ू क्यों मंगाया है। दादी ने देखा कि ये समझ नहीं रहा है, तो उन्होंने कहा
आध्यात्मिक झाड़ू लेकर जाओ, और जहाँ जा रहे हो वहाँ सबको एक एक झाड़ू की सौगात देना। तो आप सभी को दादी की तरफ से और मधुबन की तरफ से एक एक झाड़ू की सौगात। पसंद है? पसंद है ना? वैसे भी आपके काम की चीज़ है, झाड़ू काम की चीज़ है आपके। तो इस आध्यात्मिक झाड़ू से क्या करना है? क्या करना है? झाड़ू लेकर के रख तो नहीं देते हैं ना, सजाने के लिए तो नहीं होता झाड़ू कि हम अपनी दीवार पे लगा दें है? कि ये झाड़ू मैं लेके आई हूँ बाजार से। झाड़ू का काम है सफाई, और इस आध्यात्मिक झाड़ू से हम अपने अंदर की सफाई करें। रोज हम अपने घर को क्लीन करते हैं, सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, और झाड़ू लगा करके जो कचरा निकलता है उसे बाहर फेंक देते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि उस गंदगी को भी संभाल के रख लेते हैं। ऐसा तो नहीं करते कि पड़ोसी ने झाड़ू लगा के जो कचरा निकाला उसे उठा के ले आते हैं कि ला ये हो सकता है मेरे काम का। नहीं करते ना। झाड़ू लगाना अर्थात जो गंदगी निकली उसे फेंक देना। हम भी इन 2 दिनों में यदि कुछ लेके जाना चाहते हैं, यदि कुछ परिवर्तन चाहते हैं, यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, सफाई कीजिए। यदि गंदगी को ढोकर चलते रहेंगे, 10 साल पहले ये हुआ, 20 साल पहले वो हुआ, ये ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, अपनी ही कमी कमजोरियां, आलस्य, अलबेलापन, घृणा, ईर्ष्या, ये सब यदि लेकर चलते रहेंगे तो बाबा क्या कहते हैं? अंदर यदि सफाई होगी, दिल साफ होगा, आत्मा स्वच्छ होगी, वहीं बाबा की याद ठहरेगी। आपको किसी कूड़े कचरे के पास खड़ा कर दिया जाए जहाँ गंदगी हो, आप क्या कहेंगे? अरे और कोई जगह नहीं मिली क्या, यहीं मुझे खड़ा कर दिया। मेरे अंदर भी विचार करके देखें। आप सब बहुत चिंतनशील हैं, भविष्य की राजकुमारियां, वैसे भी बुद्धिमान होंगे ना। यदि मेरे अंदर गंदगी है तो क्या बाबा यहां बैठेंगे? काम है, क्रोध है, पुरानी बातें हैं, तेरा है, मेरा है, ये ऐसी वो वैसी, जिनका कोई मतलब नहीं होता हमसे, उनके बारे में भी चर्चा। लेकिन आप सब जो भारत की माताएं हैं, बाबा को जिन पर नाज है, जिन्हें भगवान ने चुना है, माताओं के लिए तो लोग ऐसे ही कह देते हैं ना कि संसार का सबसे बड़ा गप क्या है पता है? कि 4 महिलाएं बैठी हुई हैं और वो चुप हैं। लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन उन्होंने आपको नहीं देखा ना। वो यहां आकर देखें और देखें कि 800-900 बहनें बैठी हुई हैं और चुप हैं। ये है प्रत्यक्षता। ये है कि जिनकी रचना इतनी सुंदर है वो कितना सुंदर होगा, किसने इन्हें ऐसा बनाया, राइट? हम अपने जीवन से तो प्रत्यक्ष करते हैं ना, इसलिए झाड़ू लगाएंगे, ठीक है? और जो भी झाड़ू लगाएंगे, कचरा निकलेगा, वो मुझे दीजिएगा। आजकल आता है ना एक वाहन गीत बजाता हुआ कि कचरा दो, कचरा रखो मत और इधर उधर फेंको मत। तो आपको झाड़ू लगाना है और अपने पड़ोसी को नहीं देना है, इधर उधर नहीं रखना है। मैं मधुबन से गाड़ी लेके आया हूँ, कचरा वाला हूँ, आप अपने कचरे निकाल के सब दे दीजिएगा, ठीक है? एक पत्र के रूप में कि बाबा ये अंदर है, मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। अब इसे मैं बिल्कुल, इस भट्ठी से मेरा प्रण है कि मैं अब से इसे बिल्कुल यूज नहीं करूँगी। अब तक जो हुआ हुआ, बीती सो बिंदी बाबा कहते हैं, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। हम में से कई ऐसे हैं जो पास्ट की बातों को अपने पास पकड़ के बैठे हुए हैं,
चाहे अपनी चाहे दूसरों की, किसी का व्यवहार कुछ गलत हुआ, पकड़ के बैठे हुए हैं, या मुझसे ही कोई गलती हो गई। कई बार ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी कुछ गलती हो जाती है, वो भी मन को खाती रहती है। हम उसे भी पकड़ के बैठे रहते हैं कि मुझसे तो ये हो गया, मुझसे तो ये हो गया, या ये हो रहा है, मैं तो ऊंच पद नहीं पा सकती, मैं तो बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकती। नो नो। इसीलिए बाबा ने ये स्लोगन दिया है, बीती सो बिंदी। ये भट्ठी बिंदी लगाने के लिए है, बिंदी लगाने के लिए। आप फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क मत रखो, आश्चर्य सूचक मात्र मत रखो, उसे लेकर के मत चलते रहो। वर्तमान भी इससे नष्ट हो रहा है, प्रेजेंट में रहो। इसीलिए कहा जो भी है ना निकाल देना, उसे कोई नहीं देखेगा, ठीक है, प्रॉमिस, उसे कोई नहीं देखेगा। उसे आप दिल का जो भाव है सब निकाल के बाबा को अर्पित कर देना, उसे लेके हम जाएंगे मतलब, ठीक है, बाबा के कमरे में आपकी तरफ से अर्पित कर देंगे। तो पास्ट को छोड़ना, भस्म करना, यही तो हमारी तपस्या है ना। ये तपस्या हमें करनी है, क्योंकि बाबा कहते हैं, आज भी बाबा ने योग के लिए कहा, योग करना, बाबा को याद करना, ये तुम बच्चों का फर्ज है। याद करेंगे तभी डेड साइलेंस का अनुभव करेंगे। अशरीरी बनो, रोज की मुरली में बाबा कितनी सुंदर याद के लिए हमें प्रेरित करते हैं। हम इस याद की यात्रा को बढ़ाएं, क्योंकि बाबा के महावाक्य, मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे कौन हैं? मेरे सबसे ज्यादा मददगार बच्चे कौन हैं? आप सभी मदद कर रहे हो बाबा को, लेकिन बाबा कहते तुम सभी बच्चों में से भी मेरे सबसे ज्यादा मददगार कौन है? जो कम से कम मुझे 8 घंटे याद करते हैं। आपने 8 घंटा बोला, लेकिन आगे भी बाबा ने जोड़ा हुआ है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं, कम से कम जो मुझे 8 घंटे याद करते हैं वो मेरे सबसे ज्यादा मददगार हैं। अब देखो हम बाबा को कितना याद करते हैं। 24 घंटे में बाबा के साथ कितना रहते हैं, उनकी याद में कितना और दुनिया की याद में कितना। कितनी मदद कर रहा हूं मैं। मेरी मदद ही भगवान को ये है कि मैं योग युक्त रहूं। बाबा तो 8 घंटे भी नहीं, आगे भी कहते हैं कि बच्चे तुम 2 घंटे के 4 घंटे के योगी नहीं हो, तुम तो योगी जीवन वाले हो। तुम्हारा जीवन ही योग युक्त हो जाना चाहिए, जीवन में योग शामिल हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने 2 घंटे योग किया, 1 घंटे योग किया, फिर बस छुट्टी हो गई। तुम योगी जीवन वाले हो, योगी हो, राजयोगी हो, राज ऋषि हो। इसीलिए योग हमारे जीवन से, हमारी दिनचर्या से अलग नहीं हो सकता। जीवन मतलब ही सदा। ऐसा तो नहीं, मान लीजिए आपका सरनेम साहू है, ठीक है, अब अगले साल आप साहू से बदल करके राजपूत हो जाएंगे, चौधरी हो जाएंगे, कोई और हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना। आपका जो सरनेम है वो लाइफ टाइम के लिए है। आप साहू हैं तो साहू हैं, तिवारी हैं तो तिवारी हैं, मिश्रा हैं तो मिश्रा हैं, जो भी आप हैं। तो योगी हैं तो लाइफ टाइम के लिए योगी हैं, सदा के योगी हैं, अमृत वेले से लेके रात तक के योगी हैं। या केवल अमृत वेले योग कर लिया और उसके बाद छुट्टी, क्लास कर लिया उसके बाद छुट्टी, ऐसा तो नहीं है ना। किनको छुट्टी चाहिए वो जरा हाथ उठाएं। किसी को छुट्टी चाहिए? नहीं, मतलब निरंतर योगी बनना चाहते हैं, राइट। हम लोग कुछ ऐसी पॉइंट्स पे क्लास के एंड में चर्चा करेंगे जिससे आप निरंतर योगी हो जाओगे। 8 घंटे योग 8 दिन में बिल्कुल परफेक्टली हो जाएगा। कौन कौन करना चाहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। वेरी गुड, सभी करना चाहते हैं ना।
8 घंटे ही नहीं, लेकिन निरंतर योग की चर्चा हम योग का थोड़ा सा बेस बनाने की बात करते हैं, क्योंकि उसके लिए कुछ आवश्यक चीज़ें हैं जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। बाबा ये भी कहते हैं कि तुम बच्चों की जितनी भी समस्याएं हैं उन सब का एक ही कारण है, तुम्हारा लूज कनेक्शन। यदि कनेक्शन लूज है ऊपर वाले के साथ तो जीवन में समस्याएं रहेंगी। तो हम जिन समस्याओं से परेशान हैं या जिनसे मुक्त होना चाहते हैं, उससे मुक्त होने का भी एक सुंदर उपाय साधन बाबा ने दिया है, योग युक्त हो जाओ। जहाँ योग है वहाँ विघ्न नहीं है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं हो सकता, इसलिए हम योगी बने। लेकिन महत्व को थोड़ा नोट करके रखें। कई बार हम योग की महत्ता को थोड़ा कम कर देते हैं। ज्ञान बहुत सुनते हैं, सुनाते हैं, सेवा भी हमें जो मिलती है हम करते हैं, करें। ज्ञान सुनना, सुनाना, सेवाएं करना बाबा की, ये हमें बल देते हैं। लेकिन जो हमारा बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है वो योग है। याद है तो ज्ञान की धारणा भी सहज हो जाती है, और सेवाएं तो योगी से चलते फिरते होती ही रहती है, जिसके लिए बाबा ने कहा है योगी जैसे चलते फिरते म्यूजियम हैं। ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय हैं, लेकिन योगी तू आत्मा जैसे मेरे स्वरूप हैं। आने वाले समय में योगी आत्माएं ही बाबा को प्रत्यक्ष करेंगी। आने वाले समय में योगी आत्माएं ही हर आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगी। किसी को शांति चाहिए, किसी को सुख चाहिए, किसी को आनंद चाहिए, योगी आत्माएं उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होंगी। ज्ञानी आत्मा करेंगी ऐसा नहीं कहा बाबा, योगी आत्माएं, क्योंकि योगी परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। तो आने वाले समय में हमें ये सेवा करनी है ना, करेंगे ना, करेंगे ना। आने वाले समय में हम सबके घर के आगे लंबी लंबी लाइन लगी हुई होगी, और सभी आत्माएं यही चाहना लेकर आएंगी कि ये हमारी मनोकामना पूर्ण करें। क्योंकि आप सब कौन हैं? कौन हैं? कामधेनु हैं, इष्ट देवियां हैं जो सबकी मनोकामना पूरी करने वाली हैं। इसीलिए कहा योग की महत्ता को अपने पास नोट करके रखें। क्यों योग करना ज़रूरी है? चलिए कुछ महत्ताओं की चर्चा हमने कर ली, क्यों और ज़रूरी है सब नोट करके इसे रखें अपने पास, ताकि एक बार उसे देखें और हम योग की गहराई में उतरें, योग को बढ़ाते चलें। क्यों ज़रूरी है? योग से ही हमारे विकर्म दग्ध होते हैं। और कोई साधन नहीं है, और कोई चारा नहीं है जिससे कि हम अपने विकर्मों को दग्ध कर सकें। तो या तो योग बल से हम दग्ध कर लें अपने जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, या फिर भोग बल। भोग बल अर्थात धर्मराज जी के डंडे। धर्मराज जी के दर्शन किस किस को करने हैं? किस किस को करना है? कोई नहीं करना है ना? हाँ, धर्मराज जी के दर्शन नहीं, क्योंकि धर्मराजपुरी में बड़ी खतरनाक वर्णन है कि वो गरम गरम तेल में डाल के पकोड़ा बना देते हैं। अभी आप यहाँ पकोड़ा बनाते हो, धर्मराज जी वहाँ, तो हमें पकोड़ा नहीं बनना है। या ऊंची ऊंची पहाड़ियों से नीचे फेंक देते हैं, आरी से चीर दिया जाता है, बड़ी खतरनाक वर्णन है। तो ये सजाएं हैं ना। तो योग बल से हमें नष्ट करना है, भोग बल नहीं। इसीलिए योग, सोचो 63 जन्मों के जो विकर्मों का बोझ है वो सिर पर है, उसे क्या केवल 1 घंटे 2 घंटे योग करके नष्ट किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए तो निरंतर योग की जरूरत है, और साथ ही अब नया विकर्म ना हो इसकी भी जरूरत है। हम जाने अनजाने में नए विकर्म भी बनाते रहते हैं, उस पर भी फुल स्टॉप लगाना है। किसी की चुगली करना, झूठ बोलना, या फिर
अन्य आप जानते हैं, बाबा वर्णन करते हैं, ये सब विकर्म के खाते बनते हैं। तो पहले ऑलरेडी इतना विकर्म है सिर के ऊपर, और उसके बाद अब फिर से कर रहे हैं, श्रीमत पर ना चल करके अपने ऊपर बोझ बढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या हाल होगा। इसीलिए हमें घबराना, डरना नहीं है, बोझिल नहीं होना है, बस अवेयरनेस, जागरूक रहना है कि मेरी चढ़ती कला हो। और एक गहरी बात और बाबा ने कही कि योग केवल तुम्हें अपने विकर्म को नष्ट करने के लिए नहीं करना है, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें अन्य आत्माओं के विकर्मों को भी अपने योग बल से नष्ट करना होगा। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। यज्ञ में एक बहन थी, बाबा मम्मा के समय में, वो ज्ञान योग में रुचि नहीं लेती थी, सेवा में रुचि नहीं लेती थी, बस खाए पिए, बस यज्ञ में। संदेशी एक बार ऊपर गई तो संदेशी को बाबा ने कहा कि इस बच्ची के पास 10 दिन का समय है, 10 दिन के बाद ये शरीर छोड़ने वाली है, अब तक तो कुछ ज्ञान योग नहीं किया, सेवा नहीं की, बोलो 10 दिन में जितना जमा का खाता बढ़ाना हो बढ़ा दो। संदेशी आई, मैसेज दिया। अब जिसने पूरे जीवन ज्ञान योग ना किया हो, तो लास्ट में ज्ञान योग कर पाएंगे? हो पाएगा? नहीं। हम सोचते हैं कि हम अंत में बाबा की याद में स्थित हो जाएंगे, अंत में हम कर लेंगे, लेकिन अंत में कुछ नहीं किया जा सकता। जो आत्मा के संस्कार हैं वो संस्कार उसे बांध लेते हैं। इसीलिए तो बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल याद। तो याद ज्ञान योग तो हुआ नहीं, सेवा करती रही, सेवा करती रही, लेकिन लास्ट डे पे जब मृत्युशैया पर थे, शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे, तड़पन हो रहे थे, बाबा मम्मा को मैसेज मिला, बाबा आए, मम्मा आए, अन्य हमारे जो वरिष्ठ वो भी आए, सब ने बहुत पावरफुल योग किया, अपने योग का दान दिया, फिर वो आत्मा देह से मुक्त हो पाई। तब बाबा ने ये बात कही थी कि अभी तो तुम केवल अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए योग कर रहे हो, एक समय आएगा जब तुम्हें औरों के भी विकर्मों को नष्ट करके उन्हें मुक्ति देनी होगी। क्या इतना योग बल हमने जमा किया है? विचार करें, भट्ठी में हैं, विचार करें, हमें कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं करनी हैं। बाबा ने कहा जब तक तुम आत्माओं को, सर्व आत्माओं को मुक्ति नहीं दे देते, तब तक तुम स्वयं भी मुक्ति धाम में नहीं जा सकते। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और बाबा ने कभी ये भी कह दिया, संसार में जो आत्माएं दुखी हैं उसके कारण तुम, और तुम इसलिए क्योंकि तुम अभी इतना योग नहीं कर रहे कि वो आत्माएं विरक्त हों, परमात्मा की ओर बढ़ें, और वो दुखी हो रही हैं। इसीलिए हमें अपने योग बल को बढ़ाना है, योग को बढ़ाते चलना है। और क्यों योग करना जरूरी है? और क्यों जरूरी है? योग से ही हम स्वराज्य अधिकारी बनते हैं। अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण हमें योग से ही प्राप्त हो सकता है, हठ पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। जितना योगी बनेंगे उतनी कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी। बाबा के महावाक्य, योगी के अंग अंग शीतल होते हैं और देवताओं के अंग अंग सुगंधित होते हैं। तो मेरी सारी कर्मेंद्रियां शीतल तब होंगी जब मैं योग करूंगा, अन्यथा कर्मेंद्रियां धोखा देती रहेंगी। कभी आंखें धोखा दे देंगी, कभी जिह्वा धोखा दे देगी, कभी कान धोखा दे देंगे, कभी अन्य कर्मेंद्रियां धोखा दे देंगी, कभी मन चलायमान हो जाएगा। तो जब तक स्वराज्य अधिकारी नहीं बनेंगे तब तक विश्व राज्य अधिकारी भी नहीं बनेंगे ना, राइट? योग ही हमें कर्मेंद्रिय जीत अर्थात स्वराज्य अधिकारी बनाएगा। मैं राजा हूं, मालिक हूं, मेरी इजाजत के बिना मन कहीं नहीं जा सकता, मेरी आंखें कहीं नहीं जा सकती, मेरी जिह्वा नहीं हिलाए डुलायमान हो सकती। इतना नियंत्रण, इतना संयम, आत्मानुशासन आ गया है मेरे अंदर।
या फिर व्यर्थ की बातें सुन रहे हैं, व्यर्थ की बातें बोल रहे हैं, नियंत्रण ही नहीं, स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने कहा जितने स्वराज्य अधिकारी अभी बनेंगे उतने ही भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। और यदि अंत में स्वराज्य अधिकारी बनेंगे तो राज्य भी कब मिलेगा? अंत में मिलेगा। कई बच्चे कहते हैं ना कि बाबा अभी बस थोड़ी सी ये कर्मेंद्रिय है, इधर उधर हल्की सी हो जाती है, कभी आंखें हल्की सी इधर हो जाती है, कभी मन कभी इधर उधर हो जाता है, कभी जिह्वा कभी इधर उधर हो जाती है। मौसम है बरसात का तो गरम गरम पकोड़े बन गए तो मिर्ची का पकोड़ा हो जाए, इसका पकोड़ा खाएं। खाने को बाबा ने कभी मना नहीं किया, घूमने को बाबा ने कभी मना नहीं किया, लेकिन अधीन होकर नहीं, राजा बनकर, अधिकारी बनकर। राजा भी तो खाना खाता ही है ना, ऐसा थोड़ी कि वो भूखा रहता है, लेकिन अधीन होकर नहीं, मालिक होकर। तो स्वराज्य अधिकारी। कई बार हम में से कई ऐसे होते हैं, कहते हैं नहीं हमने सब जीत लिया है, सब जीत लिया है, अब कुछ नहीं। एक माता जी थी, 30 साल से ज्ञान में थी, वो भी कहते थे कि मैंने सब कर्मेंद्रियों को जीत लिया है, अब बस बाबा की ही याद रहती है, बाबा जब बोलेंगे मैं चल पड़ूंगी। लेकिन जब अंतिम समय आया तो वो शरीर नहीं छोड़ पा रहे थे। अब योग भी कर लिया, सब कर लिया, भोग भी लगा दिया, लेकिन फिर भी शरीर नहीं छोड़ रही है आत्मा। तो उनके छोटे बेटे ने कहा कि मम्मी को ना पानी पूरी बहुत पसंद था। हो सकता है मम्मी की इच्छा हो कि मुझे एक बार ये पानी पूरी खिलाएं, उसके बाद मैं चलूं अपनी आगे की यात्रा पर। अब सब युक्तियां कर ली गई थी, लगा कि चलो ये भी करके देख लो। पानी पूरी बनाया गया मम्मी के लिए। अब जैसे ही पानी पूरी अंदर, मम्मी बाहर। तो मम्मी कहाँ अटकी हुई थी? सोच, छोटा सा पानी पूरी है ना, उस पे अटके हुए। तो बहुत गहराई से हमें चेक करना है कहाँ कहाँ मेरे मन के तार जुड़े हुए हैं, नहीं तो अंतमति सो गति नहीं होगी। फाइनल पेपर जब हमारे सामने आएगा तो फिर हम पास विद ऑनर नहीं हो पाएंगे। इसलिए बाबा ने अवसर दिया, भट्ठी का चेक करो कितने स्वराज्य अधिकारी बने हैं। स्वराज्य अधिकारी, योग से ही हम स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। योग से ही हमें सर्व सिद्धियां प्राप्त होंगी। वाणी की सिद्धि, संकल्प की सिद्धि, दृष्टि की सिद्धि। हमने जिसे दृष्टि दे दिया, निहार, कल्याण हो गया। 2 शब्द किसी को बोल दिए, उसके विघ्न नष्ट हो गए। किसी के लिए संकल्प भी कर दिया, उसका जीवन संवर गया। ये सिद्धियां केवल योग से प्राप्त हो सकती हैं, और इन्हीं सिद्धियों की आगे सेवाओं में हमें ज़रूरत होगी। दवाइयाँ काम नहीं करेंगे, सारी व्यवस्था ठप हो जाएगी। इसीलिए सभी भागेंगे बाबा के घर की ओर, बाबा के बच्चों की ओर, क्योंकि हम ही तो इष्ट देव देवियाँ हैं। हम ही तो ईश्वर के वो पैगंबर हैं जो सबको पैगाम भी देने वाले हैं और सबको ले जाने वाले भी हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। ये सिद्धि योग से ही होगी। इसीलिए कहा योग के पथ पर हम अपने आप को अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। मेरा योग निरंतर आगे की ओर बढ़ रहा है या फिर वही है, इसका क्या पैमाना है? रोज आप योग लगाते हो ना, आगे बढ़ रहा है या वही ठहरा हुआ है? कैसे मापेंगे इसको? कैसे मापेंगे? पता कैसे चलेगा? कैसे पता चलेगा? पता चलना तो चाहिए ना। हाँ भाई चलो, आप कहीं भी जाते हो तो पता तो चलता है कि हाँ भाई मैं इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रहा हूं। उमंग, उत्साह आएगा और परिवर्तन आएगा और खुशी बढ़ती जाएगी। ये सारे पैमाने हैं, बहुत सुंदर, इसे नोट करके भी रखिएगा। बाकी 3 पैमाने और मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसके आधार पर भी आप ज़रूर अपने आप को चेक करते चलिएगा।
पहला पैमाना है कि मेरा योग कल से आज आगे बढ़ा है, 1 साल पहले जहां था उससे आगे बढ़ा है, या वही है या पीछे जा रहा है। पहला पैमाना स्पीड, स्पीड अर्थात गति, कितनी तेजी से, कितनी तीव्रता से मैं किसी भी स्वरूप में स्थित हो पाता हूं। कहा गया परम धाम में स्थित हो जाओ। अब मुझे कितना वक्त लगता है परम धाम में स्थित होने में? स्पीड क्या है मेरी? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 मिनट, 5 मिनट, या 5 मिनट भी हो गया उसके बाद भी परम धाम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कितनी देर में हमें स्थित होना है? 1 सेकेंड। हमारा पेपर 1 सेकेंड का होगा। 1 सेकेंड में जो स्थित हो गया, पास विद ऑनर। तो स्पीड को देखें कि कोई संकल्प मिल रहा है, कितनी जल्दी स्थित होते हैं। ठीक है, थोड़ी देर चेक करेंगे। चलिए, स्थित हो जाएं अपने भ्रिकुटी तख्त पर। मैं आत्मा, चमकती हुई मणि, केवल भ्रिकुटी तख्त पर आत्मा ही दिखाई दे। आदि स्वरूप अपने देव रूप में स्थित हो जाए। सेकेंड में सूक्ष्म वतन में बाबा के सम्मुख मैं फरिश्ता, शांति। स्थित हुए या समय लगा? जैसे जैसे संकल्प मिले वैसे वैसे सेकंड में स्थित हुए। जो स्थित हुए वो जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छी। वक्त ना लगे, संकल्प मिला,
स्थित हुए। यहाँ तक हमें आना है, इसलिए चेक करें भट्ठी में मेरी स्पीड कैसी है। स्पीड, बाबा कहते 1 सेकेंड, बाबा 1 सेकेंड ही यूज़ करते हैं। 1 मिनट में स्थित हो जाओ, कभी बाबा ने ये नहीं कहा, सेकेंड। तो मेरी स्पीड कैसी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कईयों की स्पीड बहुत अच्छी होती है, फटाफट कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। जैसे एक भाई ने कहा कि आज मेरा योग बहुत अच्छा लगा, मैं बस यहाँ से निकल करके सूक्ष्मतन पहुँच गया, सूक्ष्मतन से निकल के परम धाम पहुँच गया, परम धाम से भी मैं ऊपर जा रहा था। तो बाबा ने आवाज़ लगाई, बच्चे कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ बैठा हूँ। तो कईयों की स्पीड फटाफट होती है, स्पीड अच्छी होती है, लेकिन दूसरा पैमाना है ड्यूरेशन, अर्थात कितने समय तक मैं उस स्वरूप में स्थित रह सकता हूँ, समयावधि कितने समय तक, जिसको बाबा कहते हैं तुम जब चाहो, जहाँ चाहो, जितनी देर तक चाहो स्थित हो सको। मैं परम धाम में बैठा हूँ, पहुँच तो गया परम धाम, लेकिन मैं कितनी देर परम धाम में बैठ सकता हूँ? जितनी देर चाहूँ उतनी देर बैठ सकता हूँ। सूक्ष्मतन पहुँच गया बाबा के पास, कितनी देर, ड्यूरेशन। ऐसा तो नहीं कि मैं परम धाम में बैठा हूँ, लाल लाल परम धाम, और उसकी थोड़ी ही देर के बाद मैं बाजार में पहुँच गया, लाल लाल टमाटर, लाल लाल तरबूज और ऐसा लगे अरे मैं तो ऊपर बैठा था, यहाँ बाजार में कैसे आ गया, कि भाई टमाटर क्या भाव है ऐसा तो नहीं। ड्यूरेशन, मैं जब तक चाहूं तब तक अपनी उस स्थिति में बैठूं, जब तक चाहूं उस स्वमान में स्थित हो जाऊं। इसीलिए दूसरा पैमाना है मैं कितनी देर तक रह सकता हूं। इसीलिए अपनी स्पीड को बढ़ाते जाएं, इसे 1 सेकेंड तक लाएं, और साथ ही ड्यूरेशन 1 मिनट तक स्थित रह के देखें, 2 मिनट तक ले चलें, 5 मिनट तक ले चलें। यदि आप ये कर लेंगे ना, आप मास्टर बन जाएंगे, स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे। और तीसरा पैमाना है क्वालिटी, गुणवत्ता। आप अपने योग की क्वालिटी को रिफाइन करते जाओ, रिफाइन करते जाओ। कल जैसा योग था, है तो वही अभ्यास, आत्मा का ही अभ्यास। हमारा पहला पार्ट भी आत्मा है, अंतिम पार्ट भी आत्मा है, लेकिन मेरी योग की गुणवत्ता बढ़ती चले, रिफाइन होता चले, अनुभूति गहन होती चले, ये है योग का पैमाना। तो इन तीनों आधारों पर हम चेक करते चलेंगे, मेरा योग का चार्ट आगे से आगे बढ़ता चल रहा है या फिर वहीं है। ठीक है, स्पीड, ड्यूरेशन एंड क्वालिटी। साथ ही ये बहुत महत्व रखता है योग में कि आप योग को किस रूप में कर रहे हैं। देखिए, 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है योग में। मन मनन करता है और बुद्धि दृश्य देखती है, विजन बनाती है। और जितना अच्छा मन मनन करेगा, जितना अच्छी बुद्धि विजन बनाएगी, आप उतने ही मगन होंगे। यदि मन से मनन नहीं हो रहा है, बुद्धि विजन अर्थात दृश्य को स्पष्ट नहीं देख रही है, तो आप मगन नहीं हो पाएंगे, अनुभूति की गहराई में नहीं उतर पाएंगे। फिर मन यहाँ चला जाएगा, बुद्धि यहाँ चली जाएगी, जो मैंने कहा कि परम धाम से उतर के सीधा बाजार में चले जाएंगे। इसीलिए इन दोनों का बहुत महत्व है, मन से अच्छा मनन और बुद्धि से विजन। तब अनुभूति होगी, तब हम बहुत गहराई में उतरेंगे। फॉर एग्जाम्पल, थोड़ी देर के लिए अपनी आंख बंद करें, देखिए कैसे मन से मनन और बुद्धि से विजन कार्य करता है। आंखें बंद करें और आंख बंद करके सभी चलें अपने अपने घर में। यहाँ से हम शांति सरोवर से भट्ठी करके अपने घर की ओर चल रहे हैं। सब अपने अपने घर ही जाएंगे, पड़ोसी के घर कोई नहीं। ठीक है, पहुँच गए मैं अपने घर में, दरवाज़ा खोला, किचन में गई, फ्रिज खोला, उसमें से नींबू निकाले, या टोकरे में नींबू रखा हुआ है किचन में, देखें नींबू निकाला, नींबू को काटिए और नींबू को काट कर अब अपने मुख में निचोड़िए।
मुंह खोलिए और मुख में निचोड़िए नींबू को। टप टप टप। नींबू का रस मेरे मुख में जा रहा है और मेरा मुंह खट्टा होता जा रहा है। दूसरा नींबू भी काटिए, उसे भी निचोड़िए अपने मुंह में। टप टप टप। नींबू बहुत खट्टा है, मेरा मुंह खट्टा होता जा रहा है और मुंह लार से भरता जा रहा है, मुंह में पानी आता जा रहा है। पास ही खट्टी इमलियां भी रखी हुई हैं, इमली उठाएं और उस इमली को चूसें। बहुत खट्टा है, इमली बहुत खट्टी, मेरा मुख पानी से भरता जा रहा है, लार से भरता जा रहा है। आंखें खोलें। किस किस के मुंह में पानी आया, जरा हाथ उठाएं। किस किस के मुंह में आया? अरे वाह। जिसके मुंह में पानी नहीं आया उसके घर में नींबू नहीं था शायद। कि नींबू बहुत महंगे हो गए हैं इसलिए हमने नींबू खरीदा ही नहीं। अच्छा ये बताएं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ बैठे बैठे आपके मुंह में पानी कैसे आ गया? आपके मुंह में नींबू तो निचोड़ा नहीं गया ना, प्रैक्टिकली फिजिकली नींबू नहीं निचोड़ा गया, लेकिन आपने संकल्प किए, उस दृश्य को देखा और मुख में पानी आ गया। कईयों ने बीच में ही आंखें खोल ली थी। ज़्यादा ही खट्टा हो गया, अब इससे ज़्यादा और नहीं, इससे ज़्यादा खट्टा ही नहीं। ठीक यही चीज़ हमें योग में करना है, ये साइंस है। मन से जितना अच्छा संकल्प, जितना अच्छा विचार, जितना अच्छा चिंतन, जितना अच्छा मनन और साथ ही बुद्धि से जितना स्पष्ट आप देख पाएंगे बाबा के स्वरूप को, अपने स्वरूप को, परम धाम को, आपकी एकाग्रता लंबे समय तक रहेगी। और ये होता है प्रैक्टिस से। जितनी प्रैक्टिस करते चलेंगे आपका मनन भी रिफाइन होगा और विजन भी रिफाइन होता चलेगा। इसलिए ये करते चलें, लेकिन साथ ही आधार पर भी हम ज़रूर ध्यान दें। योग के कुछ आधार हैं, जैसे ये इतना बड़ा भवन बना हुआ है, इसकी नींव भी तो है ना। नींव नहीं होगी तो भवन खड़ा नहीं होगा। योग भी हमारा स्थिर, स्टेबल तब होता है जब हमारी नींव मजबूत होती है। और योग का नींव है, एक तो वो जो हम साप्ताहिक पाठ्यक्रम में बताते हैं, लेकिन उसके साथ नींव है प्यार। जितना ज्यादा जिसका बाबा से प्यार, उतना वो सहज योगी, जो आज बाबा कह रहे थे, सहज योगी भव, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी स्थिति वाले सहज योगी, ऐसी स्थिति वाले ही एक रस रह सकते हैं, अचल अडोल रह सकते हैं, बाबा ने कहा। तो सहज योगी तब जब प्यार है बाबा से। प्यार है ना सभी का? बाबा कहते हैं प्यार में सभी पास हैं। लेकिन फिर भी बाबा के सर्टिफिकेट के बाद भी बाबा ये कहते, यदि प्यार बटा हुआ होगा तो योग भी बटा हुआ होगा। 25% प्यार बच्चों से, 25% प्यार भाई साहब से, 25% प्यार अपने घर से, अपने वस्तुओं से, फिर बाकी का जो बचा खुचा है वो बाबा से। तो फिर क्या होगा? बुद्धि वहाँ जाती रहेगी। जहाँ प्यार है, जहाँ लगाव है, वहाँ आपके मन बुद्धि के तार जुड़े हुए हैं और वहाँ बुद्धि जाएगी, आपको योग से वो नीचे लाएगी ही लाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं संपूर्ण प्यार केवल एक बाबा से। आप तो वहां निमित्त हो, आप अपने घर की टीचर हो। आपको बाबा ने निमित्त बना करके वहां सेवा के लिए भेजा है, भाई साहब की सेवा के लिए भी और बच्चों की सेवा के लिए भी, अपने सगे संबंधियों की सेवा के लिए भी। आप अपने उस सेवा केंद्र की इंचार्ज हो, सेवा केंद्र संचालिका हो आप। इसीलिए उसको उस भाव से लो। हमारी बहनें देखो, अभी इस सेंटर पे हैं, फिर उस सेंटर पे हैं, उस सेंटर पे हैं, किसी एक जगह स्थिर तो नहीं रहते ना। गंगाएं हैं, बहती रहती हैं। ठीक है, हमारी बड़ी दीदियां हैं, वो
कारोबार के हिसाब से, सेवाओं के हिसाब से एक स्थान से संचालन करती हैं, लेकिन अन्य हमारी बहनें बहती रहती हैं, गंगाएं हैं। तो आप भी उस स्थान पर सेवा के लिए हो, बाबा ने वहाँ कुछ समय सेवा के लिए भेजा है। निमित्त भाव, निमित्त भाव, मेरे हैं नहीं, मेरा एक बाबा। केवल मुख से ना बोले हैं, इसे दिल में उतार ले, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। बस वो एक मेरा है, और कोई मेरा। तो मेरा कौन है? मेरा कौन है? बाबा। वही एक काम आएंगे। मैं हमेशा एक अनुभव शेयर करता हूँ। मिडिल ईस्ट के एक भाई आए हुए थे, अपना अनुभव शेयर कर रहे थे। वो कह रहे थे कि बस 6 मास उनको ज्ञान में हुआ था। अपने परिवार के साथ, पत्नी, बच्चे, भाइयों के साथ, अपने मित्रों के साथ वो बीच पर अर्थात सागर के किनारे गए हुए थे पिकनिक करने के लिए। अब सागर में नहाते नहाते सागर की लहरें थोड़ी बड़ी होती गईं, तो वो थोड़ा सा सागर की लहरें उनको अंदर अंदर ले जाती गईं। तैरना तो आता था लेकिन पूरा नहीं, बहुत हाथ पैर मारा, बाहर नहीं आ पा रहे थे। तो उन्होंने मदद के लिए बाहर आवाज़ लगाई कि मुझे बचाओ, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मैं बाहर नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे बचाओ। कोई गया होगा अंदर, सागर की लहरें उसको धीरे धीरे अंदर ले जा रही थी। वो बचाओ चिल्ला रहा है। सारे उसके परिवार वाले, सारे उसके मित्र जो उनके साथ वो रहता है, सब बाहर खड़े हुए देख रहे हैं, कोई भी अंदर नहीं गया। अंत में क्या याद आया होगा? क्या याद आया होगा? अब एक प्रश्न है, ये बाबा अंत में क्यों याद आते हैं? कोई मदद नहीं करता इसलिए तू ही आ जा, ऐसा ठीक है? इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, इसने भी नहीं किया, बाबा तू ही अच्छा है, ये सब ना बेकार है, तू ही आ जा। अंत में क्यों याद करते हैं? हा? सगे संबंधी काम आते हैं, यहां काम आए सगे संबंधी। कोई अंदर नहीं गया। 6 मास ही हुए थे ज्ञान में उसको। उसने देखा कोई मेरी मदद करने के लिए अंदर नहीं आ रहा है। सागर का बहुत खारा पानी उसके अंदर चला गया था। अब फाइनली लास्ट में जब देखा कोई नहीं आ रहा है, उसने अपने दोनों हाथों पर उठाए और बाबा कहा। और बाबा कहते ही बेहोश भी हो गया क्योंकि बहुत खारा पानी अंदर चला गया था। जैसे ही बाबा उसने कहा, देखिए मैजिक और भगवान का प्यार हमसे। जैसे ही बाबा कहा, वहाँ तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर्स होते हैं, एक हेलीकॉप्टर आया, एक सदस्य नीचे उतरा, उसको बाहर निकाला गया, हॉस्पिटलाइज किया गया। 2 दिन के बाद उसकी आंखें खुली। जैसे ही आंख खुली, उसके मुख से क्या निकला होगा? क्या निकला होगा? जोर से तो बोलो, बाबा। और दिल से अपना अनुभव शेयर कर रहे थे, मैंने देख लिया इस संसार में कोई भी अपना नहीं है। जिनके लिए हम सोचते हैं कि ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, ये काम आ जाएगा, कोई समय पर काम नहीं आता। काम केवल एक बाबा ही आते हैं। इसलिए अब देख लो किससे हमें प्यार रखना है, किससे नाता रखना है, और कौन सचमुच मेरा है। वही है जो अंत तक साथ देंगे। अभी भी दे रहे हैं, अंत तक साथ देंगे। मान लो मैंने शरीर छोड़ दिया, अब चिता पर मुझे लिटा दिया गया है। अब थोड़ी देर के लिए मेरे होश आ गए, मैं उठ के बैठ गई चिता पर। और अब आप अपने युगल को बुलाओ कि भाई आइए, आगे की यात्रा हम साथ साथ करते हैं, मुझे डर लग रहा है। हमने तो 7 जन्म साथ रहने का वायदा, आप ऐसे बीच में मुझे कैसे छोड़ सकते हो? आप भी मेरे साथ चलिए। तो भाई साहब आएंगे? हाँ, आएंगे भाई साहब? नहीं आएंगे। देखो आप ही बोल रहे हो भाई साहब। भाई साहब पे आपको भरोसा नहीं है। भाई साहब भी छुप ही जाएंगे कि ये तो भूत आ गई है, इतनी मुश्किल से तो छुटकारा मिला था। तो भाव यही कि कोई
काम नहीं आएगा, काम आएंगे बाबा। इसीलिए कहा एक मेरा बाबा, राइट। उसे हम अपने दिल में बिठाएं, दिल में बिठाएं। कल की मुरली याद कीजिए, बाबा ने कहा बाबा की नजरों में बच्चे हैं, और बच्चों की नजर में चीख कर, क्या सचमुच बाबा मेरी नजर में हैं? या मेरी नजर में और लोग भी रहते हैं? उसकी नजर में तो उन्होंने कह दिया कि मेरी नजर में बस तुम हो, लेकिन मेरी नजर में कौन है? मैं किसे देखता हूं? क्या वही दिखाई देता? जित देखूं तित लाली देखन मैं चली, मैं भी हो गई लाल। जिधर देखते हूं बाबा ही, चलते फिरते उठते बैठते वही मेरी नजर में है या कुछ और है? प्यार, अपने प्यार को बढ़ाएं। जितना प्राप्तियों को याद करेंगे उतना प्यार बढ़ता जाएगा, जितना उसके उपकारों को याद करेंगे उतना प्यार बढ़ता जाएगा। और बाबा ने कहा है जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं है। मेहनत वहां योग में करनी पड़ती है जहां बाबा से मोहब्बत कम है। इसलिए दो बाबा के महावाक्य मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं। एक बाबा ने कहा यदि प्यार में परसेंटेज है तो परफेक्शन नहीं आ सकती है। परफेक्शन में भी परसेंटेज आएगी, फिर प्यार में परसेंटेज तो परफेक्शन में भी परसेंटेज। इसलिए प्यार को परफेक्ट करना है। प्यार केवल एक से होता है, बहुतों से नहीं होता। और यदि बहुतों से प्यार है, उस प्यार की बात कर रहा हूं जो प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी का जो प्यार है विशुद्ध, पहले हुआ करता था। एक से प्यार, एक व्रता, वैसा एक व्रता मुझे होना है, कोई और नहीं। हनुमान जी से कहा गया कि अपना सीना चीर के दिखाओ, अंदर क्या है? सीना चीर के दिखाया, अंदर राम थे। हमें अभी कोई कहे कि सीना चीर के दिखाओ तो, और हम उमंग उत्साह में चीर के दिखा दें कि देखो, हा? और अंदर 4-5 लोग और बैठे हुए, वो अंदर से हेलो करने लगे, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं। अंदर यदि मैं सीना चीरूं तो केवल एक हो, दिल में केवल एक, प्यार केवल एक से। इसलिए चेक करना, मेरे दिल में केवल एक राम, एक बाबा, बाकी सबसे मेरा प्यार हो। वैसे एक बहुत यूनिक चीज है, यदि एक से प्यार है तो उसकी सभी रचना से आपका बहुत प्यार होगा। जिसको बाबा कहते हैं जितने न्यारे उतने प्यारे। भगवान सबके पास नहीं आ जाते ना, न्यारे हैं लेकिन उनका प्यार सभी से है। इसीलिए सबको अपनत्व फील होता है कि भगवान मेरे हैं, हमें भी बाबा के जैसा बनना है। जैसे वो न्यारे, हम भी न्यारे रहकर उसे अपना बनाकर सारे विश्व को अपना बनाए। प्यार पहला आधार। दूसरा आधार हमारी पवित्रता। जितनी पवित्रता होगी उतना ही योग होगा। यदि पवित्रता में कमी है, योग में भी कमी। इसीलिए अपनी पवित्रता को परफेक्ट करना है। बाबा ने सृष्टि पर आते ही बोला बच्चे योगी बनो, पवित्र बनो। दोनों का कनेक्शन, योगी बनो, पवित्र बनो। जितने योगी होंगे उतने पवित्र बनते चलेंगे, और जितने पवित्र बनेंगे उतने योगी बनते चलेंगे। इसलिए अपनी पवित्रता, केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, लेकिन मन की भी शुद्धता। किसी के लिए भी अशुद्ध भाव नहीं, किसी के लिए भी व्यर्थ भाव नहीं, किसी की भी ईर्ष्या ग्लानि नहीं। ये भी तो अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। बाबा ने इतनी पवित्रता की गहराई बताई है। हमें ऐसे अपने आप को, अपनी पवित्रता को संपूर्ण बनाते चलना है। पवित्रता पे अंडरलाइन। प्रारंभ में बाबा से किसी ने कहा कि बाबा आप बस ये पवित्रता की बात को थोड़ा सा अलग कर दो।
बाकी आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, तो अभी तो 100-200 ही आते हैं आपके पास। बाकी यदि आप ये ब्रह्मचर्य की बात, पवित्रता की बात को हटा दोगे तो आपके पास तो लाखों आएंगे, करोड़ों आएंगे। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा पता है? बाबा ने कहा कि बाबा को भेड़ बकरियों का झुंड नहीं चाहिए, बाबा को शेर और शेरनियां चाहिए जो ललकार कर सके, जो दहाड़ कर सके, जो विश्व को परिवर्तित कर सके। तो यहां सब कौन बैठे हुए हैं? यहां सब शेरनियां बैठी हुई हैं ना। तो शेरनी वो जो ताकतवर है, शक्तिशाली है, जिसे कोई झुका नहीं सकता, जो झुकेगी नहीं अपनी धारणा के लिए। जिसे बाबा कहते हैं धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। एक ही बार भगवान ने हमसे कुछ मांगा है, उसे अपवित्रता दे दें। बाबा का एक महावाक्य दिल को छूने वाला कि बच्चे, तुम्हारा बाप तुमसे सम्मुख बैठकर अपवित्रता की भीख मांगता है। तुम्हारा बाप तुमसे सम्मुख बैठकर अपवित्रता की भीख मांगता है। क्या तुम अपने बाप को अपवित्रता की भीख नहीं देंगे? छूने वाला है ना, दिल को छू लेने वाली बात। अपनी अपवित्रता निकाल करके अर्पित, जो किसी भी रूप में है, किसी भी कमी कमजोरी के रूप में, अवगुण के रूप में है, अपवित्रता है, निकाल करके दो। इसीलिए झाड़ू दिया है आपको, है ना। सभी कचरा जरूर निकालना, है ना। थोड़ा बहुत कहीं पे भी है, निकालो उसको, काम का नहीं है। घर जितना साफ होगा, स्वच्छ होगा, मच्छर मक्खी से मुक्त होगा। गंदगी अच्छी तो नहीं होती ना, बिल्कुल अच्छी नहीं, इसीलिए हम सफाई करें। तो आधार प्यार, पवित्रता, साथ ही वैराग्य की स्थिति और ईश्वरीय मर्यादाएं, ये भी आधार हैं। इन पर भी आप चिंतन करना। वैराग्य, बाबा का एक महावाक्य, जब तक तुम्हारे अंदर बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, तब तक मुक्ति धाम के गेट नहीं खुलेंगे। जब तक तुम्हारे अंदर बेहद का वैराग्य नहीं आएगा, तब तक संसार की आत्माओं में भी वैराग्य वृत्ति उत्पन्न नहीं होगी। और वैराग्य अर्थात सिंपल शब्दों में अंधे बन जाओ, बहरे बन जाओ, गूंगे बन जाओ। न संसार दिखाई दे, न संसार की बातें सुनाई दे, और न ही सांसारिक बातें हम करें। इनसे वैराग्य की जरूरत है। जब ये बाहर के दरवाजे बंद होंगे, तब हम योग युक्त हो पाएंगे। जब तक ये दरवाजे खुले हैं, बाहर देखना, बाहर की बातें सुनना, बाहरी बातें ही करते रहना, वाचालता, तब तक योग युक्त नहीं हो सकते। और हमें तो निरंतर योग की ओर बढ़ना है ना, निरंतर योग। लक्ष्य ये हमारा, हम संपूर्ण एकाग्र हो जाएं। एकाग्र, योग का अंतिम लक्ष्य एकाग्र हो जाना। मनन करते करते हम मगन हो जाएं। भिन्न भिन्न अभ्यास करते करते किसी एक अभ्यास पर एकाग्र हो जाएं। ये है हमारा योग का लक्ष्य। और यदि योग नहीं लग रहा है, तो भी बाबा हमारे सामने कई चीजें रखते हैं। बाबा के फोटो के सामने बैठो, बाबा से दिल की प्यार भरी बातें करो। बाबा तुम्हारे योग लगाने में तुम्हें मदद करेंगे। किसी भी एक स्वमान को लेकर के हम बार बार रिपीट करें, वो भी हमारे अंदर एक एनर्जी जनरेट करता है। हमारी मन बुद्धि की तार जो बिखरे हुए हैं, उसे एकाग्र होने में मदद करता है, और हम योग युक्त हो पाते हैं। अभ्यास लगातार डट कर हम अभ्यास करें, ताकि योग की ओर बढ़ पाएं। ठीक है ना। और हमेशा बाबा कहते हैं आंखें खोल कर योग करना है। और कई लोग मुंह खोल कर योग करते हैं, उल्टा कर देते हैं। बाबा कहते हैं आंखें खोल कर याद करो, और कुछ लोग मुंह खोल। तो मुंह खोल कर याद नहीं करना है, आंख खोल कर याद करना। यदि आंख बंद होगी तो मुंह खुल जाएगा। ठीक है। इसीलिए अपने पड़ोसियों को भी कभी देख लिया करें। नहीं, आप सब बहुत अच्छे हैं,
बाकी कहीं यदा कदा अपने पड़ोसियों को भी मदद कर दिया करें। यदि वो मुंह खोल लें तो बोलो नहीं नहीं, मुंह नहीं खोलना है, राजयोग में आंखें। चलिए, अब हम निरंतर योग की बात कर रहे थे। प्रारंभ में मैंने एक बात कही आपको, हम अपने योग के चार्ट को 8 घंटे तक ले चलें या निरंतर की ओर ले चलें। 4 प्रैक्टिसेस मैं आपके सामने रख रहा हूं जो बहुत अच्छी तरह से अभ्यास किए गए हैं और बहुत प्रैक्टिकल हैं, मुझे बहुत प्रिय हैं, जो मैं हमेशा कराता हूं। 4 अभ्यास जो मेरे योग के चार्ट को 8 घंटे तक ले चलेंगे, निरंतर की ओर ले चलेंगे। देखिए, हमारे शरीर की 4 अवस्थाएं हैं। एक होता है हम बैठते हैं, दूसरा होता है हम खड़े रहते हैं, तीसरा होता है हम चलते हैं और चौथा होता है हम लेटते हैं। ठीक है, यही शरीर की 4 अवस्थाएं होती हैं ना। अब इन चारों अवस्थाओं में हम कुछ अभ्यास ले लेते हैं ताकि जब भी हम इन अवस्थाओं में रहें हमें वो अभ्यास इजीली याद आए। आपको याद दिलाना होगा अपने आप को, अपने साथियों को भी, ताकि ये बहुत ही सहज हो जाए और आप देखेंगे कि योग करना आपके लिए खेल हो जाएगा। पहला, जब हम बैठते हैं, बैठना हमारा ज़्यादा होता है। कभी हम सोफे पर बैठते हैं, कभी हम कुर्सी पे बैठते हैं, कभी हम ज़मीन पर बैठते हैं, राइट। सारे दिन में यदि आप देखें तो बैठना ज़्यादा होता है। तो बैठते समय हम प्रैक्टिस करेंगे। पहली प्रैक्टिस, मेरा तन ज़मीन पे बैठा है या कुर्सी पर, लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हुई हूँ। भ्रिकुटी तख्त पर, तन यहाँ बैठा है लेकिन मैं आत्मा भ्रिकुटी तख्त पर बैठी हूँ। दूसरा अभ्यास, मैं आत्मा परम धाम में बाबा के पास बैठी हुई हूँ। जब भी बैठें, कहाँ बैठी हूँ? परम धाम में बाबा के पास, बाबा की किरणों के नीचे। तीसरी बैठक, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठी हुई हूँ, गहन तपस्या में। अब कल्प वृक्ष को सामने लाएं। देखिए, मम्मा बाबा हमारे जो आदि रत्न हैं, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहे हैं। मैं भी कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर साधना कर रही हूँ। कहाँ बैठी हूँ? कल्प वृक्ष की जड़ में, तपस्या में। मैं राज ऋषि हूँ, तपस्या में बैठी हूँ, सारे वृक्ष को सकाश दे रही हूँ। और चौथी बैठक, मैं बाप दादा की गोद में बैठी हुई हूँ, बाबा की गोद में। जैसे शांतिवन में बाबा डायमंड हॉल में बैठे हुए हैं, मुझे प्यार से बुला रहे हैं, आओ बच्चे, आओ बच्चे, ज़मीन पर क्यों बैठते हो, बाबा की गोद में बैठो। और मैं दौड़ते हुए चलता हूँ छोटे फरिश्ते के रूप में, बाबा की गोद में बैठ जाएं। तो ये 4 सिंहासन आपके लिए, ठीक है। पहला सिंहासन भ्रिकुटी तख्त, दूसरा सिंहासन परम धाम, तीसरा सिंहासन कल्प वृक्ष की जड़, चौथा सिंहासन बाप दादा की गोद। तो मधुबन की तरफ से ये 4 सिंहासन आपको सौगात में, ठीक है। 4 सिंहासन की सौगात। लोग एक सिंहासन देते हैं, आपको 4 सिंहासन, ठीक है। तो झाड़ू भी लगाएंगे और सिंहासन पर बैठेंगे, ठीक है। आज सौगात ही सौगात मिल रही है ना आपको बच्चे में, राइट। तो जब बैठेंगे इन चारों आसनों पर, सिंहासनों पर बैठेंगे। दूसरी हमारे शरीर की अवस्था, हम चलते हैं। तो जब भी हम चलेंगे, अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ता। लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठी हुई हूं, चल रही हूं, चारों तरफ लाइट माइट फैलाते हुए। इसमें अलग अलग स्वमान आप जोड़ लेंगे, इसका फ्लेवर बना रहेगा अलग अलग। कभी मैं मास्टर सर्वशक्तिवान फरिश्ता हूं, शक्तियों की किरणें फैला रहा हूं, लाल किरणें। कभी मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं, पवित्रता की सुंदर स्वर्णिम सुनहरी किरणें फैला रहा हूं। कभी मैं शांति का फरिश्ता हूं, शांति की किरणें फैला रहा हूं। कभी मैं मास्टर दुख हरता सुख करता फरिश्ता हूँ, सबके दुख हरते हुए सबको सुख देते हुए चल रहा हूँ। लेकिन जब भी चलें, फरिश्ता बनकर चलें, लाइट के शरीर में।
हड्डी मांस का शरीर नहीं, लाइट का मेरा शरीर है, फरिश्ता हूं, लाइट माइट फैलाते हुए चल रहा। ठीक है, जब भी चलें, घर में चलें, घर से सेंटर तक आएं, घर से बाजार जाएं, कहीं भी जाएं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, फरिश्ता हूं, चलते हुए मुझे धुन, आपको एकदम नेचुरल हो जाएगा। आप 3 दिन इसे कर लें, आपको नेचुरल हो जाएगा और आपका योग बहुत ईजी हो जाएगा। तीसरी अवस्था, जब हम खड़े होंगे, जब खड़े होते हैं तो मोस्टली हम किसी से बात करते हैं, राइट? तो खड़े होकर जब किसी से बात करेंगे तो अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं, मैं आत्मा हूं, अपने आत्मा भाई से बात कर रहा हूं। खड़े होकर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, शरीर को देखते हुए नहीं, आत्मा को देखते हुए हम बात करेंगे। ये नहीं कि इसने कौन सी साड़ी पहनी है, इसका चप्पल कैसा है ना, इसके जो श्रृंगार हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, वो कैसे हैं, झुमके कैसे हैं, है ना, सोने के ही हैं या फिर नकली हैं। अब नहीं, अब तो शिव शक्तियाँ हैं ना। अब नज़र कहाँ जाए? भ्रिकुटी तख्त पर, आत्मा पर, आत्मा पर। तो खड़े होकर आत्मिक दृष्टि का अभ्यास। और जब हम बिस्तर पर जाएंगे, लेटेंगे, तो जैसे ही लेटते हैं वैसे ही नींद तो नहीं आ जाती है ना। 5 मिनट 10 मिनट का वक्त लगता है, 15 मिनट का वक्त लगता है। कोई ऐसा है जिसको नींद नहीं आती यहाँ पे? कोई है ऐसा? नहीं ना। बाबा के सभी बच्चों को, अच्छा एक आधे हैं, ठीक है, आप बाद में मिलना। बाबा के सभी बच्चों को तो बहुत अच्छी नींद आती है ना। अब कोई चिंता ही नहीं है तो फिर तो नींद आनी है अच्छी, है। तो जब बिस्तर पर जाते हैं, 5-10 मिनट का जो समय मिलता है, उसमें भी हम सुंदर प्रैक्टिस। मम्मा बाबा की एक बहुत अच्छी विशेषता कि जागृत अवस्था में तो वो योग युक्त रहते ही थे, लेकिन जब लेटते थे तब भी योग युक्त, जिसके लिए कहा गया योग निद्रा। इसीलिए मम्मा के लिए कहते हैं कि मम्मा जैसे सोती थी ना, लेटती थी, वैसे ही उठ जाती थी। मम्मा के बिस्तर पर सिलवटें भी नहीं होती थी, चादर पर। और हम लोग सोकर उठते हैं तो हम सो के उठते हैं तो ऐसा लगता है महाभारत का युद्ध यही हुआ था। हाँ, रजाई इधर, गद्दा इधर, तकिया इधर। क्यों ऐसा है? क्योंकि योग युक्त होकर नहीं सोते। इसलिए क्या करेंगे, जैसे ही बिस्तर पर गए, बाबा को अपना चार्ट दिया, पोता मेल दिया और अभ्यास करेंगे। पहली प्रैक्टिस, मैं ब्रह्मा माँ की गोद में सिर रखकर सो रही हूँ। ब्रह्मा माँ मुझे बहुत प्यार से लोरी सुना रही हैं। मम्मा के भी गोद में सिर रखकर सो सकते हैं, ब्रह्मा माँ की गोद में भी ब्रह्मा माँ या मम्मा मुझे प्यार से ज्ञान की लोरी सुनाते हुए सुला रही हैं। बहुत गहरी और अच्छी नींद आएगी। और दूसरी प्रैक्टिस करें, मैं विष्णु चतुर्भुज हूँ। जैसे बहुत अच्छे से विष्णु जी को दिखाते हैं क्षीर सागर में, वो गीता ज्ञान का सिमरण करते हुए और सारे यूनिवर्स को सकाश देते हुए विश्राम कर रहे हैं। तो हम भी मुरली का सुंदर चिंतन करते हुए, गीता ज्ञान का चिंतन और सारी विश्व की आत्माओं को सकाश, खासकर जो अनिद्रा के रोगी हैं उनको सकाश देते हुए हम विश्राम करें। ठीक है। और तीसरी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि शरीर रूपी गाड़ी को अपने बिस्तर पर छोड़ा और हम चले गए परम धाम बाबा के पास, वहाँ जाकर विश्राम करें। वैसे भी अपनी गाड़ी को गैराज में ही छोड़ करके जाते हैं ना सोने के लिए। ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी गाड़ी सहित ही अपने बेडरूम में घुस जाता हूँ कि मैं तो गाड़ी सहित ही सोऊंगा। नहीं, अपनी गाड़ी हमने गैराज में रखी और हम जा कर के बिस्तर पर विश्राम करते हैं। तो शरीर रूपी गाड़ी को बिस्तर पर लिटा दिया और हम चले गए परम धाम बाबा के पास। ठीक है, चारों प्रैक्टिसेस हो गए। तो या तो सारे दिन में हम चलते हैं, या तो बैठते हैं, या तो खड़े होते हैं, या फिर लेटते हैं। इसके अलावा तो कोई और अवस्था तो नहीं है। रायपुर वाले उड़ते तो नहीं हैं, नहीं ना, आत्मा उड़ती है लेकिन शरीर तो नहीं। तो ये चारों प्रैक्टिसेस हम करते हुए स्वयं को निरंतर योग की ओर ले चलेंगे, तो हो जाएंगे ना निरंतर योगी।
हो जाएंगे ना? बस 8 दिन इस पर बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। अच्छी प्रैक्टिस। खड़े हैं तो कैसे खड़े हैं, बैठे हैं तो कहाँ बैठे हैं, लेटे हैं तो किस अवस्था में लेट रहे हैं। आप कुछ और अभ्यास ऐड कर लीजिएगा। मैंने जस्ट आप लोगों को एक विचार, एक अभ्यास दे दिया है, आप इसमें एडिशन कर सकते हैं, राइट? ताकि हम निरंतर योग की ओर बढ़ें। ठीक है, चले अब इसकी सुंदर प्रैक्टिस थोड़ी देर करेंगे। 3 अभ्यास यहाँ करेंगे। लेटने का अभ्यास आप अपने कमरे में कीजिएगा, क्योंकि यहाँ जगह तो चले बैठेंगे सभी भ्रिकुटी तख्त पर। पहला आसन भ्रिकुटी सिंहासन। चमड़ी और हड्डियों के ढांचे के अंदर मैं चमकती हुई मणि आत्मा। देखें बुद्धि रूपी नेत्र से अपने स्वरूप। मैं सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा। चमकती हुई मणि। चलें अब इस देह से मुक्त होकर अपने दूसरे सिंहासन परम धाम में पहुंच जाएं। देखें मैं परम धाम में अपने अनादि स्वरूप में चमकती हुई ज्योति। बाबा की छत्र छाया में मैं परम धाम में अपने अनादि रूप में परम धाम से पुनः जगमगाते हुए नीचे आ रहे। आ गई भ्रिकुटी तख्त पर। देखिए शरीर अलग और मैं आत्मा बिल्कुल अलग।
जैसे मुझसे दिव्य प्रकाश पूरे शरीर में फैल रहा है। और पूरा ही शरीर प्रकाशमय होता जा रहा है। जैसे मैं फरिश्ता बनता जा रहा हूं। पूरा शरीर लाइट का, जैसे लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट बैठे। धीरे धीरे खड़े होंगे अपने स्थान पर। खड़े हो जाए। देखें अपने आप को लाइट के शरीर में। मैं फरिश्ता। हमें चलते हुए प्रैक्टिस करनी है फरिश्ते स्वरूप की। तो अपने स्थान पर ही चारों दिशाओं में चक्कर लगाते हुए इसका अभ्यास करेंगे। मैं फरिश्ता। बस जैसे चारों दिशाओं में शांति और शक्ति की किरणें फैला रही। मैं फरिश्ता। मैं फरिश्ता। मैं फरिश्ता। फील करें मेरा लाइट का शरीर और उस लाइट के शरीर में मैं आत्मा लाइट। देखिए मैं बिल्कुल डबल लाइट, बिल्कुल हल्की। अब एक एक जोड़ी बन जाए। जोड़ी बना लें एक एक। और खड़े होकर अब हम अभ्यास करेंगे आत्मिक दृष्टि का। जब भी खड़े होकर किसी से बात करेंगे, किसी को देखेंगे, अभ्यास मैं आत्मा अपने आत्मा भाई को देख रहा, आत्मा भाई से बातें कर रहा। देखें शरीर के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर मैं भी आत्मा और मेरे सामने शरीर के अंदर भ्रिकुटी तख्त पर विराजित मेरा आत्मा भाई। स्पष्ट देखें, जो नहीं दिखता उसे देखें। मुझे आत्मा को ही देखना है, अपनी आत्मिक दृष्टि को नेचुरल बनाना है।
अब एक बार पूरे हॉल में नजर डालें और देखें सभी आत्माएं, सबके भ्रिकुटी तख्त पर आत्मा मणि चमक रही है। नजर डालें पूरे हॉल पर, देखें सबके भ्रिकुटी तख्त पर चमकती हुई मणि। ये सब आत्माएं हैं, मेरे भाई। अब से मैं सभी को आत्मा रूप में ही देखूंगी, आत्मा देखकर ही व्यवहार करूंगी। बैठेंगे और चलें, अंत में हम बैठेंगे कल्प वृक्ष की जड़ में। और जैसे बाबा से लाइट माइट लेकर पूरे कल्प वृक्ष को देंगे, बाबा से शांति की, शक्ति की, पवित्रता की किरणें मुझ में आ रही हैं और मुझसे होकर पूरे कल्प वृक्ष में, कल्प वृक्ष के एक एक शाखा, एक एक पत्ते तक जा रही है। मैं आधार मूर्त पूर्वज कल्प वृक्ष की जड़ में बैठकर कल्प वृक्ष को सींच रहा। चलिए गीत बजाएंगे और हम सब पूरे कल्प वृक्ष को सकाश